अपने ज़माने के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आज से करीब 100-125 साल पहले की बात है। He will always be known as a man of death and destruction. हेलो एंड वेलकम। अपने ज़माने के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आज से करीब 100 साल पहले की बात है। इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये जाने जाते थे डायनामाइट के इन्वेंटर के तौर पर। इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था जो कि एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव होता है। और इसका इनकी इन्वेंशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। और क्योंकि ये उसके इन्वेंटर थे, इनको इन्वेंटर के तौर पर बहुत रॉयल्टी मिली। रॉयल्टी आप समझते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ को इन्वेंट करता है और अगर कोई भी उस इन्वेंशन का इस्तेमाल करे तो इन्वेंटर को थोड़ी सी एक रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी से हमारा मतलब है कि एक छोटा सा रकम उनको मिलती है हर इस्तेमाल पे। तो जब भी कोई डायनामाइट का बम फोड़ा जाता था तो अल्फ्रेड नोबेल को रॉयल्टी मिलती थी। अब इनकी इस इन्वेंशन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हुआ कि रॉयल्टी पाते पाते ये बहुत बड़े रईस हो गए। इनके पास दुनिया भर की दौलत इकट्ठा हो गई। अब दौलत तो बहुत मिली, लेकिन इनके साथ एक नेगेटिव बात भी जुड़ गई कि इनको मर्चेंट ऑफ डेथ समझा जाने लगा, क्योंकि इनकी इन्वेंशन की वजह से बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों की मौत भी हुई। डायनामाइट आफ्टर ऑल एक एक्सप्लोसिव है, उसी से बम भी बनते थे और उसकी एक्सप्लोजन जब गड़बड़ हो जाती थी तो एक्सीडेंट्स भी होते थे। तो बहुत से लोगों की जानें भी इनकी इस इन्वेंशन की वजह से गई। अब एक दिन एक बड़ी अजीब घटना हुई जो शायद इनके लाइफ की एक यूनिक घटना है। किसी और के लाइफ में शायद ऐसा नहीं होता है। इनके साथ ये हुआ कि इनके ब्रदर की डेथ हुई और न्यूज़पेपर्स में अगले दिन इनकी ऑबिचुरी छप गई। अल्फ्रेड नोबेल की ऑबिचुरी छप गई इनके ब्रदर की डेथ होने पर। ये ऑबिचुरी आप लोग होपफुली समझते हैं। ऑबिचुरी जो अखबार में अगले दिन छपता है किसी के मरने के बाद, उसका महिमा मंडन जो अखबारों में छपता है, इसको कहते हैं ऑबिचुरी। तो ऑबिचुरी छप गई अल्फ्रेड नोबेल की। अब नोबेल भाई साहब की ऑबिचुरी छप गई और इन्होंने खुद अपनी ऑबिचुरी पढ़ी। इसमें लिखा हुआ था कि अल्फ्रेड नोबेल विल ऑलवेज बी नोन as a man of death and destruction. अल्फ्रेड नोबेल जो हैं, he will always be known as a man of death and destruction. अल्फ्रेड नोबेल ये पढ़कर बहुत दुखी हुए और उनके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा जागी, मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे इस तरीके से याद रखे। और इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें मैन ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन करके तो बिल्कुल याद नहीं किया जाएगा। और ठान लिया कि ये इसको बदल के छोड़ेंगे। और इन्होंने ये बदलने के लिए, अपनी छवि बदलने के लिए, अपनी सारी ज़मीन जायदाद, सब दौलत जो है, जो भी उन्होंने कमाया था, सब डोनेट किया। एक फाउंडेशन सेटअप की जिसको हम नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे पहला जो पुरस्कार दिया जाता था नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन की तरफ से, वो पुरस्कार था नोबेल पीस प्राइज़। अब आज जब दुनिया में कोई भी नोबेल नाम लेता है तो नोबेल
पीस प्राइज का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि नोबेल को अपनी ऑबिचुरी देखने को मिल गई और उन्होंने डिसाइड किया कि इसे बदल दिया जाए। और बदलने के लिए इन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज फाउंडेशन को सेटअप किया। ये माइंड क्रिएशन की एक बेहतरीन मिसाल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है माइंड क्रिएशन का। ये वो थीम जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर चीज़ पहले एक इंसान के दिमाग में पैदा होती है, जन्म लेती है, और फिर उसका फिज़िकल क्रिएशन होता है। अल्फ्रेड नोबेल को अपनी ऑबिचुरी बदलनी थी और इसको बदलने के लिए पहले वो अपने दिमाग में उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैसे याद किए जाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने ऐसे एक्शंस लिए कि अब उन्हें मैन ऑफ पीस की तरह याद किया जाता है और उनके नाम से नोबेल पीस प्राइज का नाम है। ये मौका हम और आप जैसे लोगों को नहीं मिलता है, हमें अपनी ऑबिचुरी कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी आपसे एक सजेशन है, आप ये डिसाइड करें, आज डिसाइड करें कि आप अपने जीवन के अंत में कैसे याद किए जाना चाहते हैं। वो लिख लें और उस डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू करें। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिसीजन आज हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज ही फाइनलाइज सब कुछ हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोचें, विचार करें कि आप अपने जीवन के अंत में कैसे याद किया जाना चाहेंगे, और फिर उस ड्रीम को, उस गोल को एक रियलिटी में बदलने के लिए जो भी एक्शंस लेने की ज़रूरत है उन्हें लेना शुरू करें। यही है माइंड क्रिएशन।